नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और जब कोरोना आया था 2019-20 में, तो बहुत सारे ऐसे केसेस बाद में पता चला कि कोरोना की आड़ में, मतलब कोरोना के दौरान जो है उस जुर्म को, उस वारदात को अंजाम दिया गया। अभी इस साल बिगनिंग में ही जो महाकुंभ मेला लगा था, महाकुंभ मेला में भी बहुत सारा ऐसा क्राइम निकल कर के आया। बहुत सारे ऐसे पति जो है अपने पत्नियों को वहाँ पर ले कर के गए और वारदात को, कत्ल को अंजाम दिए और बाद में जो है गुमशुदगी या लापता होने का कहानी गढ़े, लेकिन फिर सच्चाई जो बाहर आ गई। आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक पत्नी जो महाकुंभ मेला लगा था उसका नाम लेकर के लगभग 3 महीने तक जो उसने कत्ल किया था, उस वारदात से वह बचती रही। ना केवल दुनिया का सामने बल्कि पुलिस को भी वह चकमा देती रही। दरअसल यह कहानी जो है बिहार में एक नालंदा जिला, और उसी नालंदा जिला में एक राजगीर थाना लगता है। और राजगीर थाना को 29 जनवरी 2025 को एक लाश के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। लोग जो है, राहगीर जो है राजगीर थाना को इन्फॉर्म करते हैं कि जो है कुछ कुत्ते जो है लाश ज़मीन में गड़ी हुई है, लेकिन उस मिट्टी को हटा करके जो है उसको नोच रहे हैं। राजगीर पुलिस वहाँ पहुँचती है, 100 का शिनाख्त और बाकी चीज़ों के लिए आसपास के लोगों से पता करती है। तो कुछ लोग जो है, जो 100 का हुलिया रहता है, जो 100 का ऊपर कपड़ा और बाकी चीज़ें रहता है, उससे राजीव सिंह नाम का एक शख्स के ऊपर शक जाहिर करते हैं कि शायद वह हो सकता है। खैर, पुलिस अपना तफ्तीश आगे बढ़ाती है और फिर जो है राजीव सिंह उसी राजगीर में रहा करता था। एक राजगीर के एक गांव में पुलिस वहां पहुंचती है, उसके घर वालों को इन्फॉर्म करती है। तो पता चलता है कि उसके घर वालों को तो पता ही नहीं है कि जो है राजीव सिंह का जो है कत्ल हो चुका है। पत्नी से पूछताछ करती है तो पत्नी भी यही बताती है कि जो है पति जो है कुंभ मेला गए हैं और वहीं पर अभी हैं। लेकिन जब पुलिस यह बताती है कि राजगीर का महादेव पावर ग्रिड के पास जो झाड़ी है वहाँ पर एक शव बरामद किया गया है, आप चल कर के शिनाख्त कर लीजिए। कुछ लोगों ने तफ्तीश में यह पता चला कि जो है आप ही के पति राजीव सिंह का वह डेड बॉडी हो सकता है। घर वाले और जो पत्नी उसके शव को शिनाख्त के लिए जाती है और पहचान कर लेती है कि वह शव, वह जो डेड बॉडी है वह राजीव सिंह का ही है। अब पुलिस जो है मरने वाले का जो है शव का नाम मिल चुका था। पुलिस को यह तफ्तीश करना था कि आखिर कत्ल कैसे हुआ। पुलिस जो है उस डेड बॉडी को पहले ही अपने कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी रहती है और धीरे धीरे अपना तफ्तीश आगे बढ़ाती है, घर वालों से पूछताछ। उसके बाद जब पता चलता है कि उसकी पत्नी जो संध्या देवी रहती है, उसको पहले पता नहीं था कि उसके पत्नी का कत्ल हो चुका है। पुलिस जब पहुंचती है तभी उसको पता चलता है। और उसके बाद जो है पत्नी के तरफ से 8 लोगों का जो है नाम पुलिस को दिया गया कि शायद उन 8 लोगों में से कोई शख्स जो है उनके पति का कत्ल कर सकता है। अब पुलिस उन 8 लोगों के ऊपर तफ्तीश शुरू करती है, पूछताछ करती है। शुरुआत में पुलिस को भी ज़मीन विवाद और बाकी पैसे के लिए कत्ल का एंगल लगता है, लेकिन जब 8 लोगों से पूछताछ करती है और कहीं से कोई भी क्लू नहीं मिलता है, ना ही जहाँ पर डेड बॉडी मिला था वहाँ पर कत्ल और या फिर कातिल का जो है कोई सुराग मिलता है, तो पुलिस एक तरह से एकदम ब्लाइंड थी। तभी पुलिस जो है पत्नी का CDR रिपोर्ट और मोबाइल नंबर और उसके जो पति राजीव सिंह रहता है उसका CDR रिपोर्ट ले कर के सारा चीज़ चेक करती है और अपने खबरियों से भी, गांव के जो लोग रहते हैं उन लोगों से भी जो है कुछ जानकारी प्राप्त करती है। जब पुलिस जो है उसके पत्नी संध्या देवी पर अपना नज़र रखती है तो कुछ डाउट होता है पुलिस को कि दरअसल पति का मृत्यु होने के कुछ ही दिनों के बाद जो है पत्नी संध्या देवी का जो है दीपक नाम का एक शख्स उसी गांव में रहा करता है, उससे जो है उसका बातचीत ज़्यादा हो रहा है, मुलाकात भी हो रही है, लोग छुप कर मिल रहे हैं। जब पुलिस को यह खुफिया इन्फॉर्मेशन मिलता है, पुलिस उसका CDR रिपोर्ट और बाकी चीज़ें पहले ही निकलवाने के लिए अप्लाई कर चुकी थी। और जब वो डिटेल्स आता तो पता चलता है कि राजीव सिंह का जो कत्ल होने का पहले भी इन लोगों का जो है काफ़ी लंबे बात हुआ करता है। इससे जो है पुलिस को डाउट जो है संध्या देवी पर होता है। अब पुलिस जो है संध्या देवी का सारा मोबाइल लोकेशन और बाकी चीज़ें
जब आ जाता है तो संध्या देवी से पूछताछ के लिए उसके गांव पहुंचती है। और पहुंचने का पहले ही संध्या देवी जो है अपना गांव जो रहता है वहाँ से भाग करके एक नौरंगा गांव है दूसरा उसी के समीप, वहाँ पर अपने किसी रिलेशन के घर जा कर के छुप जाती है। लेकिन पुलिस जो है उसको वहाँ से गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे पूछताछ करती है, जो संध्या देवी रहती है वह टूट जाती है और वह उसके बाद बताती है कि दरअसल 5 जनवरी को ही संध्या देवी और उसका जो प्रेमी रहता है दीपक, और दीपक का दोस्त जो एक नीतीश नाम का शख्स है, तीनों मिल करके उसका कत्ल कर देते हैं। कत्ल का मकसद पुलिस पूछती है तो संध्या देवी यह बताती है कि जो उसका पति शराब पिया करता था और अक्सर उससे लड़ाई झगड़ा मारपीट किया करता था। और इसी दौरान जो है उसका जान पहचान गांव के ही एक शख्स जिसका नाम दीपक रहता है उससे हो जाता है और धीरे धीरे इन लोगों में प्रेम संबंध हो जाता है। और दीपक के लड़ाई झगड़ा मारपीट से परेशान आकर के एक दिन जो है वह दीपक के साथ अपने पति राजीव सिंह का कत्ल का प्लान बनाती है। और एक दिन 5 जनवरी 2025 को दीपक और उसका दोस्त जो है नीतीश रहता है, ये दोनों शराब और बाकी चीज़ों का लालच दे करके जो संध्या देवी का पति रहता राजीव सिंह, इसको शराब पिलाने के बहाने वहाँ घर से ले करके जाते हैं और फिर शराब पिलाने के बाद उधर ही कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद जो है रात में एक सुनसान जगह पर जो है उसको हल्का गड्ढा कर करके ज़मीन में दफना देते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और ये लोग हड़बड़ी में उतना गड्ढा पूरी तरह से ठीक से किए नहीं थे और वहाँ पर झाड़ियों में जो कुत्ते थे उन लोगों को उस शव का दुर्गंध जो है भाप लेते हैं और फिर जो है उस मिट्टी को हटा हटा कर जो है उस लाश को नोचने लगते हैं, जो कि 29 जनवरी 2025 को वहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों को दिखता है। उसके बाद फिर लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस बाकी तफ्तीश और बाकी चीज़ जब करती है तो शुरू बात में ही पुलिस को यह शक हो चुका था कि जो है हो सकता है कत्ल जो है उसके घर का ही किसी ने किया। इसलिए पुलिस ने इस केस में वेट एंड वॉच का टेक्निक अपनाया और पत्नी संध्या देवी के सारी गतिविधियों पर नज़र रखी। और सीडीआर रिपोर्ट कॉल डिटेल्स जब आया तो और भी पुलिस का शक बढ़ गया। उसके बाद पुलिस जो है सारा चीज़ पूछती है तो संध्या देवी सारा अपना गुनाह कबूल करती है। पुलिस उसके बाद जो है उसका आशिक दीपक कुमार और दीपक का दोस्त नीतीश, जिसने कत्ल के वारदात को अंजाम देने में दीपक और संध्या देवी का मदद किया था, इन तीनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इन लोगों को भी हाल में ही 23 अप्रैल 2025 को पुलिस पकड़ी है। यानी कत्ल हुआ था 5 जनवरी 2025 को, लाश मिला था 29 जनवरी 2025 को और इन लोगों का गिरफ्तारी हुआ 23 अप्रैल 2025 को। तो लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा समय लगा इस केस में कातिलों तक पहुंचने में, लेकिन अंत में पुलिस जो है कातिलों तक पहुंच जाती है और इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और पति से तंग आकर के जो है वह पति का ही कत्ल करने का साजिश रच देती है और फिर कत्ल करने के बाद जो है प्रेमी के साथ मिल करके गड्ढे में दफना देती है। लेकिन कुछ कुत्तों की वजह से लाश बाहर आ जाता है और जब कभी गांव के लोग राजीव सिंह के बारे में पूछते थे कि वह कहाँ गया, इतना दिन से नहीं दिखाई दे रहा, तो पत्नी संध्या देवी लोगों को, गांव वालों को, रिश्तेदारों को यही बोला करती है कि वह महाकुंभ के मेले में गए हैं और अभी तक आए नहीं है। पुलिस भी जब इस केस का तफ्तीश करने के लिए पहुंची और राजीव सिंह के बारे में पूछताछ करने लगी तो संध्या देवी पुलिस को भी यही बताती है कि वह महाकुंभ मेला में जनवरी से गए हुए हैं और अभी आए नहीं हैं। और यहीं से पुलिस को डाउट हुआ कि जब वह महाकुंभ गए हैं और इतने दिन से अगर आए नहीं हैं तो पत्नी जो है संध्या देवी वह क्यों नहीं पुलिस कंप्लेन की, पुलिस को क्यों नहीं इत्तला की। और यही शक की वजह से पुलिस जो है संध्या देवी की एक्टिविटियों पर नज़र रखती है और फिर जो है अंत में वह पकड़ी जाती है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।